हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेस्ट रूम में केसिंग पट्टी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, इसमें कौन सा मटेरियल कहां पर लगता है और इसकी वायरिंग करने का अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो इस केसिंग कैपिंग वायरिंग का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 1 से 5 तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गेस्ट रूम की वायरिंग करके हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ से वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ये हमने होल से इधर की तरफ डाला था। पिछले वीडियो में हमने बताया मेन होल की वायरिंग करके दिखाया है, उसमें से ये सर्किट लूप करके इसमें डाल दिया था। और उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से ये सर्किट का वायर होल से हमने इस रूम में दिया है। तो सबसे पहले हम इस फैन का वायर डाल देते हैं। ये स्प्रिंग की सहायता से इधर निकाल लिया है और इसके अंदर फेस और न्यूट्रल यानी कि दो वायर हमें लेने हैं। एक हाफ वायर जिसे बोलते हैं उसे फेज वायर ही होता है जो स्विच से आता है, वो डालना है। और एक कट न्यूट्रल का वायर डालना है। तो ये दोनों वायर यहाँ से लूप कर देते हैं और लूप करके इस प्रकार से इधर की साइड खींच लेना है। तो इस साइड जो सीलिंग फैन है उसके वायर यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके जितने वायर आपको यहाँ पर चाहिए उतने रखकर गांठ लगा देना है ताकि वायर वापस ना खींचा जाए। तो उसको बाकी एक्स्ट्रा वायर को वापस खींच लेते हैं। और खींचने के बाद में आपको क्या करना है, इस वायर पर मार्किंग कर लेना है जो बोर्ड की तरफ जाएगा। क्योंकि सीलिंग फैन के अंदर फैन रेगुलेटर लगता है, तो फैन रेगुलेटर के लिए आपको वो वायर सिर्फ रेगुलेटर में कनेक्ट करना होता है। बाकी पॉइंट के वायर किसी भी स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फैन का वायर स्पेशली आपको फैन रेगुलेटर के अंदर ही कनेक्ट करना होता है। तो उसमें आपको टेप लगा लेना है, टेप लगाकर मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग करने के बाद में पहले आपको इसको माप कर इस प्रकार से काट लेना है, जितना आपको चाहिए उतना कट कर सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर कम से कम 1 फीट वायर एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कभी भी बोर्ड में कट लग सकते हैं। कट लगकर वापस बोर्ड चेंज करना हो, कुछ भी हो, तो लंबा वायर होगा तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब दूसरा वायर एक और लेना है जो इस बोर्ड में लाइट लगेगी, एक लाइट बल्ब जो लगने वाला है उसका वायर यहाँ पर हाफ वायर यहाँ पर डाल दिया है। और डालने के बाद में एक आपको कट न्यूट्रल के अंदर लूप करके यहाँ पर जो सीलिंग फैन से कट न्यूट्रल आया है उसी के अंदर लूप करके इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। और सभी वायरों को इधर निकाल लेते हैं जो कि इस बोर्ड के अंदर आसानी से चले जाएंगे। तो इसकी वायरिंग करना बिल्कुल आसान है। उसके बाद में आपको 3 वायर और लेने हैं जो फेस न्यूट्रल और 2.5 mm के हमने फेज और न्यूट्रल के वायर लिए हैं। और उसके अलावा आपको इन्वर्टर का वायर डालना है तो इन्वर्टर का लेना है जो बाहर की तरफ निकालना है। इधर केसिंग पट्टी लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उस साइड निकाल देना है, क्योंकि उस साइड हमारा बाथरूम बनाया विलेज एरिया में अटैच बाथरूम नहीं होता है, तो अलग से बाथरूम बनाया जाता है। तो उसके लिए वायर हम उस साइड निकाल देंगे तो उसका अलग सिस्टम हो जाएगा। तो इधर की इस साइड की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी रूम के अंदर दूसरी साइड दूसरा सर्किट भी इसके अंदर लाया गया है, क्योंकि इसी सर्किट को दूसरी साइड ले जाते तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बीच में अलमीरा वगैरह आ रहा था। तो केसिंग पट्टी को बहुत ज़्यादा हम घुमा नहीं सकते क्योंकि उसमें दिक्कत होती है। तो उस साइड से दूसरा सर्किट भी ले सकते हैं दूसरे रूम से जो पास में पड़ता है, तो उसी से आप आसानी से ले सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, ये 3 वायर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस साइड से हमने ले जाना है। जो बाथरूम की साइड इस केसिंग पट्टी से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो इस एक दीवार के ऊपर सीधा सीधा केसिंग पट्टी लगाया और ये नीचे एक बोर्ड लगा दिया। ये 4+1 यानी 4+1 का बोर्ड है जिसमें 4 स्विच आ सकते हैं और एक 5 पिन सॉकेट लग सकता है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको केसिंग पट्टी के ऊपर के ढक्कन को लगा देना है। और इसकी वायरिंग इधर के साइड की हो गई है, एक लाइट पॉइंट की वायरिंग हो चुकी है और इसमें एक सीलिंग फैन भी आ गया है। तो इस रूम के अंदर जो गेस्ट रूम है इसके अंदर 2 सीलिंग फैन लगने हैं। तो एक सीलिंग फैन उस साइड है, उस साइड भी एक लाइटिंग का बोर्ड दिया गया है और एक टीवी का बोर्ड भी उस साइड दिया गया है। तो उसका जो सर्किट है अलग से एमसीबी बॉक्स से आया हुआ है उस साइड। और इस बोर्ड का हम इधर हॉल से ही ले लिए हैं। तो ये पीछे की वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि इसका सर्किट किस प्रकार से लूप करके इसके अंदर डाला था। तो पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी देख लीजिए, या ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में उसको देख लीजिए। वीडियो में कुछ भी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें। तो इस प्रकार से इसके ऊपर का कैप आप लगा सकते हैं।
ये कैपिंग लगाने के बाद में आपको बताते हैं कि कितना आसान होता है इसकी वायरिंग करना। हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से आपको इसकी कैप लगाना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन नए जो इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए इसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार से आपको लगा देना है माप कर अच्छे से, और इस प्रकार से सारे ऊपर का जो ढक्कन है पूरी केसिंग के ऊपर आप लगा देना है बिल्कुल आसानी से। ये आप आसानी से लगा लोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको कंप्लीट लगाने के बाद में आपको बताते हैं कि ये वायर किस साइड जाएंगे, किस प्रकार से इसको निकालना है, और उसके बाद में इसका होल्डर वगैरह लगा कर इधर की साइड का कंप्लीट करेंगे। और उस साइड दूसरी साइड इसमें एक ट्यूबलाइट का पॉइंट है और एक लाइट पॉइंट है और एक सीलिंग फैन उस साइड भी लगा है, जिसका वायर जो हाफ वायर है वो दूसरे बोर्ड में जाएगा, और एक टीवी का बोर्ड भी इसी रूम में लगा है। तो इसको इस साइड हम निकाल देते हैं वायरों को। ये बाथरूम के वायर हैं, तो इसका सिस्टम अभी यहीं तक है। तो ये बाहर की तरफ निकाल कर छोड़ दिए हैं, लूप इसी से लूप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इधर की वायरिंग हो आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इधर की वायरिंग में ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है। एक सीलिंग फैन है और एक लाइट पॉइंट है और एक सर्किट उधर से लिया गया है, सिर्फ इतना ही है इस साइड। बाकी सब दूसरे साइड हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इधर इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए वायर कौन कौन से, ये दो इन्वर्टर के वायर हैं, एक सर्किट के साथ आया है और एक बाथरूम की साइड गया है, और ये तीन कट न्यूट्रल है, एक कट न्यूट्रल है, एक सर्किट का है और एक बाथरूम की साइड गया है, और ये हाफ वायर है सीलिंग फैन का और ये लाइट का है। तो इसी प्रकार से देखिए ये सर्किट आएंगे, और आपको यहाँ पर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये फेज का वायर है। तो इस प्रकार से आपको वायरिंग करना है, बिल्कुल आसान होता है वायरिंग करना। तो देखिए इधर आपको क्या करना है, इधर देखिए ये टीवी के लिए बोर्ड दिया गया है और ये लाइट पॉइंट के लिए है, और उस साइड ये ट्यूब लाइट के लिए वायरिंग दी गई है, और ये यहाँ पर एक सीलिंग फैन भी है। तो इसकी वायरिंग हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए उस साइड दूसरी साइड एक लाइटिंग के लिए बोर्ड भी दिया गया है। तो इस सीलिंग फैन का वायर हम पहले से निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद में पहले निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से हमने निकाले। यहाँ पर एक लाइट पॉइंट का वायर लिया है, एक कट न्यूट्रल है और एक सीलिंग फैन का वायर, यानी कि 3 वायर हमने हाथ में ले रखे हैं। तो ये आपको उस साइड दिखाया था दूसरे वाले, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो इसीलिए ये हमने पहले से डाल दिए। अब आके समझाते हैं। ये जो टीवी का बोर्ड लगा है नीचे, इससे आपको फेज न्यूट्रल और एक इन्वर्टर का वायर 3 वायर ले जाना है। अर्थिंग यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो जैसा डिमांड होता है उसी प्रकार से वायरिंग करना होता है। हमारा कहने का होता है, हम कहना ज़रूरी होता है, अर्थिंग लगवाने के लिए नहीं लगवाते हैं तो ऐसे ही वायरिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए 3 वायर हमने नीचे वाले इस बोर्ड में डाल दिए हैं, टीवी का जो बोर्ड है, और एक बोर्ड इसके बाहर भी लगा है कूलर के लिए, जो बाहर बड़ा चौक होता है उसके ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ से वायरिंग उसमें चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये वायर जो यहाँ से कुल 6 वायर हो जाएंगे। 3 वायर तो ये सर्किट के हो गए जो इस बोर्ड के अंदर सप्लाई लेकर आएंगे, और 3 वायर में एक कट न्यूट्रल और 2 ये एक लाइट पॉइंट का और एक सीलिंग फैन का 3 वायर ये हो गए। तो यहाँ से कुल 6 वायर उस बोर्ड में जाएंगे जो दरवाजे के पास में बोर्ड लगा है, जो मेन लाइटिंग का बोर्ड है उसके अंदर आसानी से चला जाएगा। और उसके अंदर जाने के बाद में आपको किस प्रकार से कनेक्शन करना है बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए इस प्रकार से पहले आपको ले जाना है और इसके ऊपर का कैप लगाते जाना है, और इसको लगाना बिल्कुल ही आसान होता है। हर वीडियो में हमने आपको लगाने का तरीका बताया, किस साइड से आपको स्टार्ट करना है। एक बात और भी बता दूं, ये जो कैप है आपको उस साइड से लगाना स्टार्ट करना है जिस साइड से केसिंग के अंदर कट लगा हो, यानी कि कट आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि ये ऊपर से कैप आप लगा दोगे तो इसके ऊपर जो जॉइंटर आता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको ये कैप लगाना है। तो इसको लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से पहले पीछे का काम आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके ऊपर आपको जॉइंट वगैरह जो भी लगाना है वो लगाते हुए चलना है, ताकि आपको वापस इस साइड पर नहीं आना पड़े, यहाँ पर इस जगह नहीं आना पड़े। क्योंकि यदि बार बार आप टेबल वगैरह का इस्तेमाल करके, यानी कि जो भी सीढ़ी वगैरह आप लेकर आते हैं वो खड़ा होने के लिए, वो बार बार इधर उधर नहीं ले जाना पड़े, इसलिए पीछे का काम सारा कंप्लीट करते हुए चलिए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो इस साइड का
होल्डर वगैरह लगाकर टोटल काम कंप्लीट करते हुए आगे का काम आपको स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको आगे का केसिंग लगाते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने टोटल केसिंग लगाकर कंप्लीट कर रहे हैं, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि ओरिजिनल वीडियो हम जो साइड वर्क होता है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये सारे वायर जितने चाहिए उतने कट कर लेना है। कुछ वायर आप माप कर पहले भी कट करके रख सकते हो, यदि आपके पास वायर कम है तो आप अलग अलग वायर को माप कर पहले कट कर लीजिए। उसके बाद में हम सर्किट के वायर बाद में डालेंगे, पहले इस लाइट पॉइंट के 2 वायर डालते हैं, एक न्यूट्रल और एक हाफ वायर। न्यूट्रल को यहाँ पर कट न्यूट्रल में जॉइंट कर देना है और हाफ वायर को सीधा हम नीचे तक ले आएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस बोर्ड के अंदर जितना चाहिए जो ज़रूरत है उस हिसाब से माप लीजिए और यहाँ पर कट लगा दीजिए। उसके बाद में इसमें जो सर्किट आएगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो उसके बाद में सर्किट हम पहले ही डाल चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सभी वायरों को डाल लेना है और सर्किट यहाँ वहाँ से आया है दूसरी साइड से, जो बरामदा है सामने की तरफ उस साइड से सर्किट आया है। ये हम बरामदे की वायरिंग करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। उस साइड से सर्किट हम पहले इस बोर्ड के अंदर डाल दिए हैं। जो ऊपर केसिंग दिखाई दे रहा है आपको, इससे ऊपर जो केसिंग हम ढक रहे हैं इससे ऊपर एक केसिंग का टुकड़ा लगा है। उस केसिंग से उस साइड हमने सर्किट के वायर पे न्यूट्रल और इन्वर्टर का वायर 3 वायर निकाल दिए और इस बोर्ड के अंदर डाल दिए हैं, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपको इस केसिंग को पूरी को कंप्लीट कर लेना है लगाकर, और कंप्लीट करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से ऊपर जितना चाहिए केपिंग आप काट कर लगा सकते हैं और इसको लगाना बिल्कुल आसान होता है। यदि ज़्यादा ज़ोर से आप इसके ऊपर चोट मारते हैं तो ये टूट भी जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे आसानी से आपको लगाना है। और केसिंग को सीधा किस प्रकार से लगाते हैं इसके 2 तरीके हमने बताए हैं। जो दूसरा पार्ट है इस सीरीज़ का उसमें हमने बताया कि केसिंग को सीधा कैसे लगाते हैं। आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा। एक नहीं बल्कि 2 तरीके पता चलेंगे केसिंग को सीधा किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो ये केसिंग देखिए बिल्कुल सीधा लगा है, तो इसी में दोनों तरीक़ों का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ऊपर का जो कैप बचा हुआ है उसको भी आपको लगाकर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कैपिंग इसके ऊपर का जो कैप है लगाना बिल्कुल ही आसान होता है। तो इस प्रकार से सारा कैपिंग वगैरह लगाकर हम कंप्लीट कर दें और इस रूम की वायरिंग भी कंप्लीट लगभग हो चुकी है। आपको बता देते हैं कौन से वायर किस काम के हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, तो इस प्रकार से इस कैप को लगाकर कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद में देखिए इसकी वायरिंग होकर कंप्लीट हो गया है। इसमें होल्डर वगैरह पीछे के सारे वीडियो में लगाना हम सिखा चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि होल्डर लगाना बिल्कुल आसान होता है और जॉइंटर वगैरह सारे हम लगा दिए हैं। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से हुई है। तो देखिए इधर टीवी का बोर्ड है, इधर ये मेन रूम का जो लाइटिंग का बोर्ड है, उस साइड बरामदा है बाहर की तरफ, उस वहाँ से सर्किट आया है इस रूम का। और सर्किट भी आप देखना चाहें तो इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें भी देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है तो आप आसानी से देख सकते हैं। जो ये वायर हैं ये न्यूट्रल के हैं, जो तीनों वायर एक साथ कर रहे हैं। एक टीवी बोर्ड से आया है और एक मेन सर्किट का है और एक कट न्यूट्रल है। तो उसके बाद में ये इन्वर्टर के वायर हैं 2, जो 1 स्क्वायर mm के हैं, जो कि दोनों ही येलो कलर के हैं। तो ये दोनों लूप करके टेप लगाकर अंदर डालने, अभी इसका कनेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद में जो आपको ब्लू कलर के वायर दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लू कलर के वायर हैं ये फेज के वायर हैं और रेड कलर के जो सारे वायर हैं वो हाफ वायर हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो येलो और वाइट कलर के जितने भी वायर हैं ये आपको न्यूट्रल के वायर
देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो हाफ वायर है इसको एक जगह कर दिया, और जिस रेड कलर के वायर पर टेप लगाई ये सीलिंग फैन का वायर है, और ये फेज और ये न्यूट्रल है येलो कलर के, और जो इन्वर्टर के वो हमने वापस केसिंग के अंदर डाल दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से वायरिंग हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।